नव वर्ष 2026 का आनंद धाम में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बुजुर्गों को कंबल और मिठाई वितरण की गई है। आइए बात करते हैं हम अमल राज जैन साहब से, वो क्या कहते हैं इस स्वागत सम्मान समारोह को लेकर और किस तरीके से वो समाज सेवा करते हैं। आइए बात करते हैं। पूरा परिवार ही आज यहाँ पर मौजूद है। इस प्रकार का क्या है? देखिए, मुझे लोग बाग इंजीनियर कम जानते हैं और समाज सेवक के रूप में बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि पिताजी से मुझे संस्कार मिले थे। तो लगभग 35 साल से मैं समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ। ये आज का जो कार्यक्रम है, ये बेसिकली हमारे मस्तिष्क में एक बात थी कि ये जो 1 जनवरी है, ये हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष जो है मार्च में आता है, लेकिन हमारी संस्कृति में सभी अच्छी बातों को अंगीकृत किया गया है। तो और हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं, तो हम इसको भी हम स्वीकार करेंगे, लेकिन इसकी अच्छी बातों को स्वीकार करेंगे और आपके जो भी बुराइयां हैं उनको स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे लोग बात कहते हैं वो 12 बजे के बाद जो है आपके शराब पी जाती है, होटलों में जाते हैं। हमारी संस्कृति ये है कि हम बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं आपके। तो उसी तरीके से हम इसको बनाना चाह रहे थे। तो मैं पिछले 10 सालों से रात्रि को 31 तारीख को मैं रात्रि को 11 बजे निकलता हूँ और 1:30 बजे तक कंबल बांटता हूँ। ये 10 सालों से कर रहा हूँ। इस वर्ष मैंने जो है, चूँकि अब मुझे रिटायरमेंट के बाद अधिक समय मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे आश्रम में जो है बुजुर्गों के जो है आशीर्वाद लेने का जो है आपके फ़ैसला किया, दान करने का फ़ैसला किया और भजन करने का फ़ैसला किया। इससे लोगों में मैसेज जाए और हम चाहते हैं कि 31 मार्च में जो हमारा आपके नववर्ष है, वो इससे भी ज़्यादा धूमधाम से हम मनाएं। तो आज हमने सबसे पहले यहाँ पर सभी बुजुर्ग आए हैं, तो आश्रम से बात की थी। आश्रम ने कहा उनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, तो सभी को हमने गर्म कपड़े, आपके जर्किन, स्वेटर, और उनके लिए बुजुर्गों के लिए गर्म पानी की बॉटल चाहिए पड़ती है, क्योंकि रात्रि को वो जब पानी पीते हैं ठंडा मिलता है, या गर्मी में पीते हैं तो गर्म मिलता है। तो ऐसी बॉटल दी है कि जो मतलब उनके लिए गर्मी में और ठंड में काम आए। इसके अलावा और भी कई चीज़ें, राशन है, ये है। और सबसे विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने एक वॉशिंग मशीन मांगी थी जो मेरे बजट के बाहर थी, तो मैंने उनसे मना कर दिया था। लेकिन मैं जैसे ही अपने घर गया तो मेरी बिटिया ने जो है मुझसे कहा कि मैंने अपनी सैलरी में से, मेरी बच्ची भी 25 वर्ष की है, सैलरी में से कुछ भी दान नहीं किया, ये वॉशिंग मशीन मैं दान देता हूँ। तो मेरी बेटी जो है इसने जो है आपके ये वॉशिंग मशीन मतलब नई वोल्टास कंपनी की और वॉशिंग मशीन डोनेट की है। और मुझे और ऑटोमेटिक है। तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा उससे खुशी हुई कि हमारे बच्चों के संस्कार जो है, मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए, अब मेरे संस्कार जो है बच्चों के ऊपर जो है आ रहे हैं। और राशन है, इसके अलावा कई चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, हम लोग दान कर रहे हैं। और अभी यहाँ जितने मेहमान आए हैं उनके लिए भी मैंने 100 कंबलों की व्यवस्था की है। सभी मेहमानों को एक कंबल, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक कंबल ले जाएँ और अपने घर के आसपास जो भी गरीब हो वो उसको दे दें। और एक से अधिक कंबल जिनको चाहिए है तो फिर मुझे जो है आपके व्हाट्सएप करें, मैं उन तक कंबल पहुँचाऊँ। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9425302479। इसके अलावा छोटे बच्चों के जूते भी हैं, हमने बहुत सारे डोनेट किए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बगैर जूतों के आपके घूमते हैं। तो वो भी मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसके जो नंबर के जूते हैं वो ले जाएँ। और कम पड़े और व्हाट्सएप पे यही नंबर है कि आपका जो? हाँ जी, कॉलिंग और व्हाट्सएप पे एक ही नंबर है। मेरा नाम आस्था जैन है और मैं अभी 2 साल पहले से ही जॉब करना चालू किया है मैंने। और कैसा ये आपके मन में विचार आया कि पापा जी वॉशिंग मशीन नहीं वो डोनेट कर पा रहे हैं, तो आपके मन में कैसा, किस प्रकार का विचार आया कि ये चीज़ें मैं करूं? अब विचार की बात तो ऐसी है कि माँ बाप का आशीर्वाद है। मेरे मम्मी पापा हमेशा से मैंने बचपन से देखा है। मेरे नाना जी, मैं नहीं मिली हूँ उनसे, बहुत पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। मेरे दादा दादी के साथ मैंने बहुत कम वक्त बिताया। तो जितनी भी ब्लेसिंग्स है वो मेरे पेरेंट्स से मुझे मिली है। मैंने बचपन से ये देखा है कि मेरे पापा हमेशा सबके लिए आगे रहते हैं, मेरी मम्मी हमेशा सबकी मदद के लिए आगे रहती है। तो वही चीज़ देख देख के एक आपके अंदर आ जाती है कि आप समाज में देखते हैं कि लोगों को ज़रूरत है। और मैं खुशकिस्मती से अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग से काफ़ी जगह घूम रही हूँ या घूम चुकी हूँ। मेरी जो जॉब रही थी वो बाहर रही थी, तो मैंने वहाँ पे भी देखा कि कई लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते।
तो मैंने अपने पापा और मम्मी और मेरे बड़े भाई से तीनों से सीखा है मैंने कि जब भी किसी को ज़रूरत हो आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे मदद करें, क्या मदद करें, क्या नहीं करें, बस चालू करना चाहिए और सब अपने आप हो जाता है। सबसे पहले उसको भी बोलूँगी कि घरौंदा आश्रम में था कि वहाँ से एक रिक्वेस्ट आई कि हमको रोटी बना मेकर मशीन चाहिए। अमाउंट बहुत ज़्यादा था उसका, तो इन्होंने बोला अपन ऐसा करते हैं, कुछ अपन लगाते हैं, कुछ डोनेशन से मंगाते हैं। तो वो सबसे पहले बोला पहला डोनेशन मैं दूंगा। 25,000 रुपये तुरंत उसने निकाल के दे दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे कम से कम कहीं और जगह ना जाके ऐसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं कि जहाँ दूसरों को देख के उनको लगता है, खुद ही बोलते हैं कि मम्मी उसके पास ऐसा नहीं था। ये डॉग लवर है, कैसे ही डॉग कितने को एनिमल लवर है, बल्कि सुअरों को कोई नहीं छूता। यदि ये देख ले कि कोई सुअर को तकलीफ है तो ये जाके उठा के लाएगी, उसकी सेवा पूरी पट्टी करेगी, दवाइयाँ लेने जाएगी, मेडिकल से दवाइयाँ ला के, वो नहीं खाएंगे तो उनको क्या खाते हैं उनमें मिला के देती है। हम लोग डांटते तो मानती नहीं है कि बेटा ऐसे हर किसी को नहीं, अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ये एनिमल लवर भी है, अपना खाना दे आएगी। और कोचिंग जाती थी, मैं खाना रख देती थी तो चुपचाप उनको दे आती थी। और वो हमने कहा बेटा टिफ़िन खा लिया, मम्मी बहुत तेज़ भूख लगी। हमने कहा क्यों, फिर बताएगी धीरे से। मैंने ऐसे वो बहुत बेचारा इतना परेशान हो रहा था, उसको खाना नहीं मिल रहा था, मैंने अपना टिफ़िन उसको खिला दिया। ये बच्चे, मेरे बच्चों के संस्कार मुझे इतने अच्छे लगते हैं। और मेरे पति तो करते ही रहते हैं। वो घरौंदा आश्रम में भी जो लड़की कर रही है काम, उसको बहन बना लिया, उसकी हर समय सेवा करते रहते हैं कि बेटा बताओ क्या चाहिए, क्या करवाना है। तो मैं यदि ना आधार कार्ड बनवाना बच्चों का, मैं बनवा के देता हूँ। कोई हॉस्पिटल में ले जाना है, मैं ले चलूँ, मैं बताता हूँ, मैं कर दूँगा। जितनी भी कोशिश करते हैं कि मैं अपने पास से जितना दे सकता हूँ मैं उतना कर दूँ उनका। जी, देखिए आप समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों का दर्द आपको देखा नहीं जाता और आप आगे चल पड़ते हैं, तो क्या अनुभव होता है, कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? देखिए मेरा करीब 40 साल का सार्वजनिक अनुभव है और 35 साल का प्रशासनिक अनुभव है। इंजीनियर के रूप में तो जो टेक्निकल अनुभव है सो है ही, सिविल इंजीनियर के रूप में। तो मेरा अपना सोचना है कि ये बड़ा महान देश भारत, इसकी समस्याएं जो हैं कुछ भी नहीं हैं, ये हमारे मैनेजमेंट की समस्या है। जितने अच्छे लोग हम लोग हैं आपके देश मतलब बाकी लोगों की तुलना में, उतने शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है हर चीज़ का, जो मिसमैनेजमेंट बड़े आसानी से सुधारा जा सकता है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे पास समय की सीमा है, इस समय की सीमा के अंदर वो सारी चीज़ें हम आपको बता सकने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कभी आप कहेंगे तो मैं मतलब जो है आपको मतलब बताऊंगा कि कैसे हम जो है इन समस्याओं को मतलब जो है अपने दूर करके और अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। बहुत छोटी सी समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारे रोज़गार की समस्या है। तो रोज़गार की समस्या, मैं रोज़गार की दिशा में सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। रोज़गार यदि एक व्यक्ति को अच्छा दे दिया जाए तो उसको न दान की ज़रूरत है, न किसी चीज़ की, वो अपना स्वाभिमान के माध्यम से वो अब वो पहले, अभी तो बेरोज़गारी बहुत कम हुई है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी। तो जब आप ये बताइए कि वो दूसरे लोग अपना पिज़्ज़ा बर्गर हमको खिला सकते हैं, तो हम अपना समोसा, इडली, बड़ा, सांभर, डोसा क्यों नहीं खिला सकते? क्या इडली, बड़ा, सांभर, हम क्यों हवाई जहाज़ बनाने की बात करें, हम क्यों जो है हाई टेक्नोलॉजी की बात करें? हमारे यहाँ की जलेबी और समोसा मैं खुद स्वयं देखा है मैंने लंदन में जाके कि किस तरीके से लोग टूटे पड़ते हैं उस समोसे पे। जो हमारे यहाँ ठड़ूला बोला जाता है आपके बुंदेलखंड में दाल का, वो ठड़ूला मेरे को 200 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए ब्राज़ील में खिलाने ले गए कि साहब बड़ी शानदार डिश खिला रहा हूँ। मैंने कहा ये तो ठड़ूला है हमारे इधर का, और इतना टूटे पड़ रहे हैं, उसके ऊपर इतना गंदा तेल में बना था हमारा आपके जो। तो क्या हम इन छोटी छोटी सी चीज़ों पे बाद हम हलवा ये हम मतलब जो है पैदा करके इतना सारा जॉब आपके देश में उत्पन्न कर सकते हैं, इतना जॉब उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है अपने यहाँ पे। विचित्र स्थिति ये है कि आपके बेरोजगारी बहुत है और काम करने वाले हैं ही नहीं। तो ये जो आपके बैलेंस मिसमैनेजमेंट है, अगर हम इसको ठीक कर दें तो हम बाकी आपके जो है इसको अपना देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं।